सबको जैम सिकी। मैं हूं पास्टर श्याम और आपका स्वागत है होप चैनल हिंदी में। मेरे बहन भाइयों, हम इस साल के पहले त्रिमास में हैं। ये इस साल का पहला त्रिमास हमारे लिए एक आशीष बन के आया है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक। और इस सैबथ स्कूल के अध्ययन में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर का प्रेम इस भजन संहिता की पुस्तक के द्वारा हम पर पहुंचता है। हमारे साथ इसी बात में, इसी विचार को और विमर्श करने के लिए हमारे इस स्टूडियो में उपस्थित है हमारे अतिथिगण। मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को जय मसीह की। मैं हूं पास्टर आर्डन वॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। मैं पास्टर दुलार चंद। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो। मेरा नाम है श्रीमती दीपिका। सालोम, मैं हूं पास्टर सिलास मुर्मू। बहुत बहुत धन्यवाद आपके परिचय के लिए। आइए दर्शकों, हम आज के अध्ययन को शुरुआत करते हैं और मैं पास्टर दुलार जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और हम सब आपके समीप आए हैं। जिस तरह से आज फिर से पाठ 11 हम लोग अध्ययन करेंगे, हम सबों को साथ होइएगा। अपने पवित्र आत्मा और पवित्र हाथ हम सब पर रखिए और होने दीजिए प्रभु कि जब हम लोग अध्ययन करें तो जो भी श्रोतागण हैं जो मिलकर अध्ययन करेंगे उनके भी साथ आप होना, कि हम सब एक साथ मिलकर आपका दुहाई दे सके और समझ सके आने वाले समयों के लिए अपने आप को हम लोग तैयार कर सके। सारे आदर महिमा देते हुए दिनहीन प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पादी साहब। आज का जो लेसन है, जो अध्ययन है, बहुत ही प्यारा है और जिसके अंदर हम पाते हैं, हम 11वें अध्याय के अंदर हैं। यहाँ पर हम एक जिज्ञासा को पाते हैं, यहाँ पर हम एक झील को पाते हैं कि किस तरीके से भजनहार जो है, जो भजन लिखने वाला है, वो अपनी भावनाओं को यहाँ व्यक्त कर रहा है। आइए हम आज के याद वचन में जाएंगे और देखेंगे कि आज जो है परमेश्वर किस तरीके से बात करता है। मेरे साथ निकाल सकते हैं आप भजन संहिता 84 और उसका दूसरा अध्याय, जहां पर भजनहार जो है लिखता है, मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला है। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे हैं। एक घनिष्ठ संबंध, एक घनिष्ठ प्रेम हम यहाँ पर देखते हैं, जहां पर भजन संहिता लिखने वाला, प्रधान बजाने वाला ये कहता है कि जो मेरा प्राण है वो यहोवा के आंगनों के लिए अभिलाषा में करते करते मूर्छित हो गया। यहाँ पर देखिए कितना प्रेम है कि मैं परमेश्वर के उस आंगनों में जाने के लिए, परमेश्वर के पास रहने के लिए, वो कह रहा है कि मैं इतना तत्पर हूं, इतना जिज्ञासा से भरा हूं कि मैं परमेश्वर के पास जाना चाहता हूं। हमने पिछले अध्याय के अंदर जो है, पिछले हफ्ते देखा था कि किस तरीके से हमें भूलना नहीं चाहिए परमेश्वर के किसी भी काम को। हमें बताना चाहिए, हर एक को बताना चाहिए कि किस तरीके से जो परमेश्वर हमारा भला है, किस तरीके से हम अपनी पीढ़ी दर पीढ़ियों को परमेश्वर के प्रेम को दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक परमेश्वर का प्रेम जो व्यक्त होता है कि मैं जो हूँ परमेश्वर के भवन के लिए तत्पर हूँ, परमेश्वर के आंगनों के लिए मैं मूर्छित हुआ जाता हूं कि मुझे कोई ना कोई उस भवन में पहुंचाए। अगर हम इसके आगे देखते हैं, जो इसका दूसरे शीर्षक में जाते हैं, तो कहता है उसके दरबार में एक दिन हजारों से बेहतर है। यहाँ पर बताता है, व्यक्त कर रहा है। अगर हम वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता इसी 84 के अध्याय के 4 वचन में कहता है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहते हैं। यहाँ पर भजनहार जो है वो फिर से इस प्रेम को व्यक्त कर रहा है, कह रहा है कि वो कितने धन्य लोग हैं प्रभु जो तेरे भवन में रहते हैं। आज हमें जो सबसे जरूरी महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर हम प्रभु के भवन से और प्रभु के आंगनों से प्रेम करते हैं, इसका मतलब हम प्रभु के पास, उसकी नजदीकी में जाने की अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत करते हैं। और ये बहुत जरूरी है आज के समय में कि हम परमेश्वर की नजदीकी में जाएं। जी पास्टर जी। थैंक यू सो मच पास्टर जी, आपने बहुत अच्छी तरीके से जो है आज के इंट्रोडक्शन में हमको अगुवाई करी। और उसी प्रकार से सोमवार का कहता है, प्रिय दर्शकों, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करो। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे अगर हम जब यरूशलेम की बात आती है तो मैं आपको लेके जाना चाहूँगा, क्योंकि जो सोमवार का अध्याय है वो पूरा जो है निर्भर है भजन का, जैसे हम जानते हैं भजन संहिता की पुस्तक, उसका 122 अध्याय, उसका 1 से लेके 5 वचन जो है मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, भजनकार यहाँ पे ये कहता है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, आमीन, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके धर
एक दूसरे से मिले हुए हैं। जी वहां यहाँ के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। आमीन यह इसराइल के लिए साक्षी है। वहां तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। आमीन। तो परमेश्वर के वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें आशीषित करे। और मेरे प्रिय यहाँ पे हम देखते हैं उस समय अगर हम बात करते हैं तो यरूशलेम जो था वो आराधना का केंद्र बिंदु था। आमीन आमीन। बिल्कुल और वहां पे हम देखते हैं, देखिए आराधना को भी जो है उसका एक अलग ही बोलना चाहिए, जब हमको मजा बोलना चाहिए, या उसमें जब लीन हो जाते हैं तो पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करती है तो उसकी एक बात अलग ही रहती है। बिल्कुल। उसमें जो शांति, जो आपको उसमें जो बोलना चाहिए, जैसे हम यहाँ देखते हैं वचन कहता है कि हे यरूशलेम के लोगों, जब तुम मेरे फाटकों में प्रवेश करो तो तुम आनंदित हो। बिल्कुल तो वो आनंद जो मिलता है वो संसार में कहीं नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल है ना। आज कई बार हम सोचते हैं अगर थोड़ा बहुत भी हम खुशी में अगर शामिल हो जाते हैं तो हम सोचते हैं हमको बहुत खुशियां मिल गई, लेकिन ये खुशी उससे कई ज्यादा बढ़कर है। जी बिल्कुल कई ज्यादा बढ़कर है। तो इसी प्रकार से मेरे प्रिय यहाँ पे ध्यान दें कि इस्राएली लोग जो थे वो यरूशलेम में जाते थे उस खुशी को हासिल करने के लिए, उस खुशी में शामिल होने। और सिर्फ एक या दो परिवार ही नहीं, या बोलना चाहिए बच्चे बुरे नहीं, सभी लोग जो है वहां पे जाके क्या होते थे, शामिल होते थे और परमेश्वर के आनंद में आनंदित होते थे, खुश होते थे और मिल के परमेश्वर की आराधना करते थे। तो देखिए मेरे प्रियो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम आगे देखें तो 122 का अगर मैं 6, 7 और 8, 9 वचन जो आपके सामने पढ़ूं तो आगे का जो इसमें इसका जो कंक्लूजन करता है, यहाँ कहता है यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहें। जी तेरी शहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। आमीन। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूंगा कि तुझ में शांति होवे। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त मैं तेरी भलाई का यत्न करूंगा। देखिए मेरे प्रियो, जहां पे परमेश्वर का काम होता है हम इस बात को ना भूलें कि शैतान भी जो है वहां पे अपना काम करता है। बिल्कुल और वो हमेशा हर समय हर पल जो है वो यही चाहता है कि किस तरह से आपके मन से परमेश्वर की खुशी और वो आनंद को छीन ले। तो वो उसी पल में रहता है। लेकिन मेरे प्रियो जब हम परमेश्वर के पास में जाते हैं, उसके भवन में जाते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि ये लेसन हमको यही बताना चाहता है, क्योंकि आज बहुत सारे मसीह लोग जो हैं जो आज परमेश्वर के भवन नहीं जाते हैं। बिल्कुल। और जिसके कारण जो है हमारे मन में वो खुशी, वो प्रसन्नता नहीं रहती बिल्कुल। है। तो मेरे प्रियो आज सिर्फ हम यहीं पर देखें कि हम ध्यान रखें कि हमें परमेश्वर के भवन, जो आज हम चर्च बोलते हैं, उसमें जाना बहुत ही जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। प्रिय दर्शकों, हमारी ये चर्चा यूं ही चलती रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं परमेश्वर के भवन की लालसा के विषय में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो आज के समय में होना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन के अंदर लालसाएं संसार की छोड़कर हम परमेश्वर की जब रखते हैं तो परमेश्वर देखिए हमें किस तरीके से आशीषों से भरता है। आइए इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और हम चलते हैं अपने अतिथि गणों के पास और जानते हैं परमेश्वर के और बहुमूल्य वचनों के विषय में। धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं खास तौर से हमारे पादरी गणों को अच्छे रीति से विचार देने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए और अध्ययन में अगुवाई करने के लिए, जितने भी हमारे श्रोतागण हैं। और इस समय हम मंगलवार के पाठ में हैं और आज मंगलवार के पाठ में यही है, सिय्योन में परमेश्वर की लालसा। हम लोग सिय्योन की बातें जब करते हैं तो बहुत सारे चीज़ों को हम लोग को देखना पड़ता है और सोच में पड़ जाते हैं कि सिय्योन का है। लेकिन एक हिसाब से देखा जाए तो सिय्योन एक पर्वत है जहाँ पर परमेश्वर विराजमान रहता है, एक पवित्र स्थान है। इसको जब हम लोग मंदिर से जोड़ के देखते हैं तो ऐसा है जहाँ पर परमेश्वर निवास करता है, उसको सिय्योन बोलते हैं। बहुत बार जो है पुराने नियम में इसका जिक्र किया गया है और ख़ास तौर से हम लोग जब देखते हैं पिछली बार में तो यहाँ पर लिखा गया है, जब हम लोग भजन संहिता 87 और उसका 1-2 हम लोग पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र से, तो इसमें इस तरह से लिखा गया है, उसकी नींव पवित्र पर्वतों में है और यहोवा सिय्योन के फाटकों से याकूब के सारे निवासियों से बढ़कर प्रीति रखता है। हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई है। ये बहुत ही अद्भुत चीज़ है जो कहा गया है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि परमेश्वर कहाँ निवास करता है, लेकिन बहुत बार चर्चा ये भी होता है कि सिय्योन क्या है। लेकिन खास तौर से इसमें यही दर्शाया गया है कि सिय्योन ऐसा जगह है जहां पर परमेश्वर विराजमान है। उससे सबसे बड़ी बात यह है कि परमेश्वर चाहता है कि जहां पर हम विराजमान हैं वहां पर हम अपने लोगों को निवास स्थान बनाएं।
और इसी रीति से जब हम लोग भजन संहिता उसका 15 का 1 पढ़ेंगे तो इसमें लिखा गया है, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। ये भजनकार बहुत ही अच्छे रीति से बोलता है कि तेरे पवित्र स्थान में जहाँ तू निवास करता है कौन रह पाएगा। और बड़ी अद्भुत रीति से परमेश्वर भी बोलता है। भजन संहिता 2 का 6 हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें लिखा गया है, मैं अपने ठहराए गए राजा को अपने पवित्र पर्वत सियोन की राजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। इस तरह से भजनकार बोलता है। और इसी रीति से सियोन की महिमा सभी राष्ट्रों की परमेश्वर की ओर खींचती है और इसलिए परमेश्वर की राज सीमाएं पूरे विश्व को शामिल करने के लिए विस्तारित होती है। सियोन सिर्फ हमारे और किसी एक आदमी के लिए नहीं है, परमेश्वर पूरे विश्व को उस सियोन जो राष्ट्र है, जो सियोन एक पवित्र जगह है, उसमें सम्मिलित करना चाहता है। और इसीलिए आज भी हम लोग जब थोड़ी सी अध्ययन कर रहे हैं और जब बातें विचार कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा है, सभी लोगों को अपनाने की सियोन की तत्परता, हर राष्ट्र में सुसमाचार का प्रचार करने के चर्च के महान आयोग में कैसी पूरी होती है। और जिस तरह से हम लोग मत्ती 28 का 18 से 20 में हम देखते हैं कि सारे जगत में जाओ और परमेश्वर का सुसमाचार सुनाओ। तो यही सबसे बड़ी बात है। परमेश्वर उस सियोन पर्वत से, उस जगह से आह्वान करता है कि ये जो पर्वत है, ये जो जगह है, तुम्हारे लिए तैयार करके रखा हूं, पूरे विश्व के लिए तैयार करके रखा हूं। और आज जरूरत है कि जाओ, जो मैं तुमको आज्ञा दी है उसके पूरे विश्व में सुनाओ और पूरे विश्व के लोग इस जगह के लिए तैयार हों और इसमें सम्मिलित हों। हम धन्यवाद करते हैं पास्टर जी, आपने बहुत अच्छे शब्दों में बताया कि सियोन जो सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, समस्त विश्व के लिए है। और आज हम बुधवार के विषय में देखेंगे कि सियोन की सुरक्षा और शांति के विषय में परमेश्वर हमें और क्या सिखाना चाहते हैं भजन संहिता के माध्यम से। हम देखेंगे भजन संहिता 46 के 1 से 7 में, जहाँ पर परमेश्वर का वचन हमारा शरण स्थान है। और यहाँ परमेश्वर हमें बताते हैं कि भजन संहिता दुनिया में हो रही उथल पुथल का एक सजीव वर्णन करता है। और इसे अभूतपूर्व तीव्रता और प्राकृतिक आपदाओं की छवि के साथ चित्रित किया गया है। अगर हम भजन संहिता 46 में देखें, इसके 2 और 3 में, यहाँ अशांत जल की छवि अक्सर विद्रोही राष्ट्र और दुनिया में दुष्टों द्वारा उत्पन्न समस्याओं को दर्शाती है। हम देखें, अगर भजन संहिता 93 के 3 और 4 में भी इस बात को समझाया गया है कि इसी तरह भजन संहिता 46 में प्राकृतिक आपदाओं की छवि युद्ध भड़काने वाले देशों द्वारा नियंत्रित दुनिया को दर्शाती है जी। यह एक स्पष्ट रूप से ईश्वर के बिना एक दुनिया है, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के बीच में है, जैसे अभी हमने सुना, पास्टर जी ने बताया। और जहां ईश्वर निवास करता है वहां शांति प्रचुर मात्रा में होती है। भजन संहिता 46 के 4 और 5 में जब हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार उसे अस्वीकार करता है। और यहाँ परमेश्वर कहता है कि जब संसार उसे अस्वीकार करता है तो परमेश्वर संसार को नहीं त्यागता। संसार त्याग सकता है पर परमेश्वर क्या है, उस संसार को नहीं त्यागता। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में रहकर दुनिया में मौजूद है। दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो चाहे कितनी भी बुरी चीजें क्यों ना दिखें, परमेश्वर की उपस्थिति इस दुनिया में है। आमीन। और हम इस सत्य को जानने से व्यक्तिगत आशा और प्रोत्साहन को प्राप्त भी करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर जो पूर्ण आश्रय है, सियोन की स्थायी शांति और सुरक्षा का स्रोत है। अगर हम देखिए भजन संहिता 46 के 3 में परमेश्वर इस बात को बताते हैं कि सियोन की सुरक्षा को उजागर करने वाला शब्द मैं ही हूँ। हालांकि दुनिया में उथल पुथल है, परंतु परमेश्वर के लोग सुरक्षित हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। इससे पता चलता है कि शांति परीक्षणों की पूर्व अनुपस्थिति का परिणाम नहीं है, बल्कि अपने विश्वास पात्र जनों के लिए परमेश्वर का उपहार है। परमेश्वर पर विश्वास करना परमेश्वर के बच्चों को तूफान के बीच में शांतिपूर्ण और सुरक्षित बना सकता है। अगर हम देखें मत्ती 23 के 27 में, हमने पिछली बार देखा भी कि कैसे यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को डांटा और अपने चेलों को सुरक्षा दी। और यहाँ पर तो परमेश्वर पूरे विश्व को सुरक्षा देने की बात करता है। प्रश्न ये उठता है कि क्या परमेश्वर संसार को उसके विनाशकारी विकल्पों और कार्यों के लिए हमेशा के लिए छोड़ दिया है? क्या बात है। या फिर हम यहाँ देखें कि एक प्रश्न और है कि भजन संहिता 46 के 6 से 11 में
हम संसार में हिंसा और विनाश के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया को कैसे देख सकते हैं। बिल्कुल। परमेश्वर इतनी तीव्र अप्रसन्नता के साथ प्रतिक्रिया करता है कि उसका वचन जिसने पृथ्वी का निर्माण किया अब पृथ्वी पिघलने का कारण बनता है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की राहों से भटक रहे हैं। बिल्कुल। अब पृथ्वी पिघलने का कारण बनता है। भजन संहिता 46 का 6 इस बात को प्रमाणित करता है कि अब विनाश का नहीं बल्कि नवीनीकरण भी होना जरूरी है। बिल्कुल। परमेश्वर उनकी शांति सियोन से लेकर पृथ्वी के छोर तक फैलाता है और परमेश्वर युद्ध बंद कर देगा और विनाश के औजारों को खत्म कर देगा, क्योंकि परमेश्वर संसार को बचाना चाहता है। हम देखिए इसके 46 के 9 में भी परमेश्वर के लोगों के लिए एक महान आशा है जो यीशु के दूसरे आगमन पर होगी। और हम एक ऐसी दुनिया के बीच शांति रखना और ईश्वर पर भरोसा करना कैसे सीख सकते हैं जिसमें वास्तव में इतनी उथल पुथल है। बिल्कुल। सिर्फ परमेश्वर के पास आकर उसके वचनों पर चलकर हम इस संसार की उथल पुथल से बच सकते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन अच्छे विचारों के लिए, और आपका मैं धन्यवादित हूँ। ये सच में बहुत ही प्यारे वचन है। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारे ये विचार यूं चलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद। हम चर्चा कर रहे हैं प्रभु के भवन के प्रति, हम चर्चा कर रहे हैं अपने जीवन के प्रति कि किस तरीके से हम प्रभु के भवन में, किस तरीके से प्रभु के साथ अपने संबंध को और घनिष्ठ कर सकते हैं, और भजनकार किस तरीके से अपनी उन भावनाओं को व्यक्त करता है जिसके अंदर वो कहता है कि मुझे मेरे प्रभु के भवन से लालसाएं हैं, मैं उसी से प्रेम करता हूं। आइए हम इस चर्चा को और बढ़ाएंगे आगे और चलते हैं अपने अतिथि के पास और सुनते हैं कि परमेश्वर का वचन किस तरीके से और हमसे बात करता है। मैं आप सबों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि बेहतरीन तरीके से, स्पष्ट तरीके से अपने हमारे श्रोताओं को मदद किया कि इस ध्यान में क्या ऐसा विषय वस्तु है जो हमें मनन करना चाहिए। आज का गुरुवार के पाठ में हम सीखते हैं कि सियोन के बारे में पास्टर चांद ने भी सियोन के बारे में बहुत कुछ बताया, हमें सिखाए। हम कुछ पदों को यहाँ पे देखेंगे, हमारे साथ आप निकाल सकते हैं। भजन संहिता 125 उसका 1 को मैं पढ़ना चाहता हूँ। ऐसा लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सियोन पर्वत के समान है, वे जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। आज का जो मुख्य विषय है वो यही लिखा गया है कि ढलता नहीं, वो टलता नहीं है वरन सदा बना रहता है। यहाँ पे सियोन पर्वत को एक मजबूत स्थान के समान दर्शाया गया है, और जो परमेश्वर पर ईमान रखते हैं, विश्वास करते हैं, वो एक सियोन पर्वत के समान है। कोई उसे गिरा नहीं सकता है, कोई उसे वहां से हटा नहीं सकता है, क्योंकि सियोन में परमेश्वर निवास करता है, और जो परमेश्वर के साथ रहता है कोई भी उसे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता है। और ये जो सियोन यहाँ पे बार बार दोहराया गया है, यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं आगे, जब हम इस बातों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि सियोन एक स्वर्गीय सुरक्षा का एक स्थान के समान तुलना किया गया है। जैसे हमने पढ़ा 1 में, तो हम 2 में कुछ पढ़ेंगे तो हमें और बेहतरीन तरीके से हमें समझने के लिए आइए हम पढ़ते हैं। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर आप से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। ये जो यरूशलेम है उसके चारों ओर यही जो सियोन पर्वत है वो घेरा हुआ है। ये वो चीज़ दर्शाता है कि परमेश्वर सियोन के समान अपने लोगों के सुरक्षा के लिए उनके चारों ओर रहता है। और परमेश्वर और आगे में ऐसा बताता है कि लेकिन ये लोग जो दुष्ट लोग हैं, ये लोग जलते हैं, जलन होते हैं उनके मन में कि वो इतना अच्छे स्थान है, हम वहाँ पे कब्जा करेंगे। आगे में जब हम देखते हैं कि ये लोग कब्जा करना चाहते हैं, दुष्ट लोग। और आज के तारीखों में, दिनों में हम देखते हैं कि बहुत ऐसे धर्मी लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते, वही धर्मी है, और दुष्ट लोग उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, उन पर हावी हो जाते हैं, लेकिन वो लोग कभी भी जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर तो उन्होंने ऑलरेडी जीत को हासिल की है और वो दुष्ट को कभी भी जीत हासिल नहीं करने देंगे। ओके, आगे हम देखते हैं कि जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं या विश्वास में सदा बने रहते हैं, उनका विश्वास भी मजबूत होते जाता है। आमीन। और यहाँ पे इजी वाइट एक बात को बोला है कि उद्धार जो है, जो लोग परमेश्वर पे बने रहते हैं,
उन्हीं लोगों को उद्धार मिलेगा। यानी कि जो लोग परमेश्वर के ऊपर विद्रोह करेंगे या विद्रोह करेंगे, परमेश्वर उनको कैसे मदद करेगा? उनके लिए उद्धार के लिए कोई ऐसा मार्ग है ही नहीं है। और इस किताब में जब हम 3 में पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, क्योंकि दुष्ट का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना ना रहेगा। ऐसा ना हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल काम की ओर बढ़ाए। यहाँ पे वचनकारों ने इस बात को देख रहा है कि ये जो दुष्ट लोग हैं, ये धर्मी लोगों के ऊपर चढ़ रहे हैं। क्या होगा ये धर्मी लोगों का? लेकिन आखिर में ये बताना चाहता है कि ये धर्मी लोग वे लोग सदा मजबूत रहेंगे, वे लोग कभी भी गिरेंगे नहीं। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं, उनके लिए ना उद्धार का लिए कोई मार्ग है, ना कोई उपाय है, कुछ नहीं है। लेकिन धर्मी लोगों के लिए जो विश्वास रखते हैं, परमेश्वर उनको चारों ओर सिय्योन पर्वत के समान वो लोग घेरे रखते हैं। परमेश्वर आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने जो है ये बात कर रहा है कि हमारी जो लालसा है वो सिय्योन की ओर होनी चाहिए, पर्वत की ओर होनी चाहिए, धर्मियों का ध्यान भी उसकी तरफ होना चाहिए। यहाँ पर पास्टर दुलार चंद जी, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। एक सवाल यहाँ पर आता है, हमने देखा किस तरीके से भजनहार जो है वो ये कह रहा है, मुझे प्रभु तेरे भवन से लालसा है, तेरे भवन से प्रेम है, क्या ही, और हमने पढ़ा क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं। कितनी ही आशीष वाली बात है। लेकिन हम इसको अगर आज के समय से मेल करें इसका, तो आज हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है जो आज के समय के अंदर लोगों को परमेश्वर से और परमेश्वर के भवन से अलग करती है, जो कि वो उनको कम होता जा रहा है प्रेम, और वो लोग जो है भवन से कम उनका प्रेम होता जा रहा है। जी पास्टर जी। धन्यवाद देते हैं सुंदर प्रश्न के लिए पादरी साहब। और जिस तरह से हम लोगों ने अध्ययन कर रहे हैं और जिस तरह से बातें कर रहे हैं, एक क्वेश्चन जो है, ये जो सवाल है, बहुत ही सटीक सवाल है हमारे लिए और हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए भी, और अभी जो निरंतर हम लोग साथ में रहते हैं उनके लिए भी। सबसे बड़ी बात यह है, हमारा प्रेम ठंडा होने का कारण ये है क्योंकि आज हम अपने सुख और जो विलास है उसमें लिप्त हैं। क्योंकि अपना सुख विलास की वजह से परमेश्वर को हम लोग समय नहीं दे पाते, ना उतना अध्ययन कर पाते हैं जो हम सबे से आशा रखता है। जी बिल्कुल। दूसरी बात यह है, जब हम लोग देखते हैं, कहीं भी हम लोग जाते हैं, चर्च हो चाहे कहीं भी जाते हैं, चाहे मार्केट हो चाहे कोई भी प्लेस हो, हमारे अंदर में वो भाईचारा खत्म हो गया है जो एक दूसरे के लिए होना चाहिए। और जब ये भाईचारा नाता खत्म होने के बाद में, क्योंकि हम लोग अगुए हैं, कभी ये भी आप लोग ध्यान दिए होंगे कि पीछे बारे में आप याद कीजिए, अगर इजरायलियों के विषय में अध्ययन कीजिए तो बहुत सारी चीज को सीख सकते हैं। लेकिन मूल रूप से आज यही देख सकते हैं कि हमारे और आप में सुख विलास ज्यादा ही हो गया है, लोभ लालच ज्यादा ही बढ़ गया है, और उसके वजह से हमारे अंदर में भाईचारा भी खत्म हो गया है, और इसीलिए हमारा जो प्रेम है, जो हमारा लगाव है, उससे खत्म होते जा रहा है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छे विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, हम आपका धन्यवाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं अपने अतिथियों का जो हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमसे बातचीत करी। आइए हम इस सभा को अंत करेंगे, इस स्टडी को विराम देंगे। हम सब अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय ईश्वर खुदावन, धन्यवाद इन अच्छे पलों के लिए, तूने अच्छे लेसन से बात करी। हम चाहते हैं हमारे अंदर तू अपना प्रेम डाल, ताकि प्रभु हम जिज्ञासा रखें तेरे प्रेम के लिए, तेरे भवन के लिए, और तुझे बढ़ने पाएं। प्रभु यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम आपका धन्यवाद देते हैं, फिर से आपने इस अध्याय को सुना है। आप हमारे साथ यही बने रहिए। हम आपसे मिलेंगे अगले अध्ययन में। तब तक आप सबको जय मसीह की।